अगर तुम मन प्रोजेक्ट बना रहे हो और बैकएंड से ही कंफ्यूज हो जाते हो, जैसे env फाइल क्या होती है, डेटाबेस कैसे कनेक्ट होता है, राउट्स का स्ट्रक्चर कौन सा सही होता है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बिना किसी मैजिक के एक रियल वर्ल्ड मन ई कॉमर्स बैकएंड सेटअप करेंगे, जिसमें हम एक्सप्रेस, मोंगोडीबी और इन्वायरमेंट कॉन्फ़िग और प्रॉपर राउट स्ट्रक्चर को देखेंगे। ये वही स्ट्रक्चर होता है जो प्रोडक्शन ऐप में यूज होता है। चलो शुरू करते हैं। वाई बैकएंड मैटर्स। फ्रंट एंड सिर्फ दिखाता है, लेकिन बैकएंड डिसाइड करता है डेटा कैसे स्टोर होगा, लॉगिंग सिक्योर है या नहीं, ऑर्डर कैसे प्रोसेस होगा और ऐप स्केल करेगी या नहीं। इसलिए बैकएंड को स्टार्टिंग से क्लीन और प्रोफेशनल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। बैकएंड फोल्डर सेटअप। सबसे पहले हम बैकएंड के बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक बैकएंड फोल्डर के अंदर एक index.js या server.js फाइल, जो एक एंट्री पॉइंट होता है जिसमें हम बैकएंड का बेसिक कोड, सर्वर रनिंग कोड लिखते हैं। ठीक है। दूसरा फोल्डर होता है कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर हम डेटाबेस और इन्वायरमेंट कॉन्फ़िग नाम की फाइलें रखते हैं, जैसे .env। राउट नाम का एक फोल्डर होता है जिसके अंदर हम सारे राउट फाइलें रखते हैं, जिसमें API एंड पॉइंट होती हैं। इसके बारे में हम जानेंगे आगे कि APIs क्या होती हैं और API एंड पॉइंट क्या होते हैं। कंट्रोलर में सारा बेसिकली एक बेसिक लॉजिक होता है, जिस कंट्रोलर फोल्डर के अंदर हम फाइल बनाते हैं जो बेसिक लॉजिक, बिजनेस लॉजिक हमारा हैंडल करता है। मॉडल्स में क्या होते हैं ना, मॉडल फोल्डर के अंदर हम स्कीमा नाम की फाइलें बनाएंगे, जिसमें स्कीमा का मतलब यहाँ पर है जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे कि इस डेटाबेस का स्ट्रक्चर ये होना चाहिए। मिडलवेयर क्या है? मिडलवेयर एक फोल्डर, मैंने मिडलवेयर फोल्डर के अंदर एक ऑथेंटिकेशन और वैलिडेशन नाम का फाइल बनाएंगे। ये स्ट्रक्चर इसलिए फॉलो किया जाता है क्योंकि जैसे जैसे प्रोजेक्ट जो है हमारा बड़ा होता है तो कोड को मैनेजेबल करना मुश्किल हो जाता है, तो इस स्ट्रक्चर की वजह से हमारा कोड मैनेजेबल हो जाता रहता है। इंस्टॉलिंग रिक्वायरमेंट पैकेजेस लिस्ट। तो ये कुछ बेसिक पैकेजेस होते हैं जो हर मन ऐप के अंदर रिक्वायर होते हैं, जिसमें पहला है एक्सप्रेस.js जो हेल्प करता है सर्वर क्रिएट करने के लिए, और एक है दूसरा मोंगूस हेल्प करता है कनेक्ट टू मोंगोडीबी। जब हमें मोंगोडीबी डेटाबेस को अपने सर्वर से कनेक्ट करना होता है तो मोंगूस हमारी हेल्प करता है। .env पैकेज क्रिएट करता है, हेल्प करता है हमारी इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाने और एक्सेस करने के लिए। ठीक है। कोर्स। अब कोर्स जो है बहुत इम्पोर्टेंट आपका पैकेज है इस मन ऐप में, क्योंकि बहुत लोगों का ये सवाल होता है जब हम फ्रंट एंड बनाते हैं और बैक एंड करते हैं, और फ्रंट एंड जो होता है React.js में और बैक एंड हमारा Node.js या Express.js में, तो उन दोनों को जब हमें कनेक्ट करना होता है और दोनों से एक दूसरे को बातचीत करनी होती है, तब वहाँ पर ये पैकेजेस बहुत हेल्प करता है जो हम बैक एंड में इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों अलग अलग जगह पे होस्ट होते हैं, डिप्लॉय होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैकेजेस है। तो ये कुछ बेसिक पैकेज है जो हमें बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। और भी पैकेजेस हम इंस्टॉल करेंगे जैसे जैसे हम इस बैकएंड को और इस प्रोजेक्ट को, वीडियोस को आगे बढ़ाएंगे तो हम और भी पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे, पर बेसिक पैकेजेस हम यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं। मैंने क्रोम ब्राउज़र में बेसिक पैकेजेस का लिंक, मतलब यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है ब्राउज़र में इन वेबसाइट्स को, तो यहाँ से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वरना आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक्सप्रेस को हमें इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले बस npm install express ये लिखना है, कॉपी कर लो यहाँ से और अपना टर्मिनल ओपन कर लो। टर्मिनल ओपन करने के बाद मेरे जो फोल्डर है ये इस तरह से कुछ है। मैं यहाँ पे npm install express.js लिख देता हूँ और यहाँ पे एंटर करते हैं तो पहले हमारा express.js इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि हमें एक सर्वर बनाने के लिए ज़रूरत है। तो अगर आपका कंप्यूटर फास्ट है तो ये जल्दी हो जाता है। ठीक है। अब मैं कर लेता हूँ मोंगूस जो कनेक्टर है, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, रटा है या फिर ऐसा कुछ नहीं बता रहा जिसमें ना आपको लगे कि ना यार मैं ये तो पहले से ही जानता है तो ये बता रहा है। नहीं, मैं चाहता हूँ कि आपको वो सारे लिंक्स भी प्रोवाइड करूँ जहाँ से मैं देख रहा हूँ
ठीक है, क्योंकि ये सारे पैकेजेस बेसिकली हैं, बेसिक है, वैसे तो पता ही होता है सभी डेवलपर को कैसे इंस्टॉल करने होते हैं, लेकिन एक मैं बेसिक आइडिया बता रहा हूँ। जो बिल्कुल बिगनर है ना, जो बिल्कुल बेसिक से लेवल है, उसके लिए ये मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी है, एक प्रोजेक्ट जहाँ पर वो अपना कॉन्फिडेंट बिल्ड कर पाए। ठीक है, और ये पूरी एडमिन और सारा फुल होगा, मतलब पूरी तरह से प्रोजेक्ट होगा जिसको आप सेल कर सकते हो, कहीं पर भी किसी को भी दे सकते हो, तो इसमें कोई कमी नहीं होने वाली। ऐसा प्रोजेक्ट हम बनाएंगे आधा अधूरा नहीं, जिसमें एडमिन भी होगा और फ्रंट एंड भी होगा, पेमेंट गेटवे भी होगा, ओटीपी वगैरह सब होगा इसमें। तो उसी को देख के मैंने सोचा कि बनाना चाहिए। हमने एक्सप्रेस कर लिया है, मोंगूस कर लिया है, अब हम करेंगे कोर्स। तो कोर्स को भी बस npm करना है और वो करना है ना, कोर्स भी कर दिया है मैंने यहाँ पर। अब .env कर लेते हैं। ये सारे पैकेजेस के बारे में मैंने बताया, 4 पैकेजेस मेजर होते हैं सभी प्रोडक्शन ऐप में। ठीक है, प्रोडक्शन ऐप मतलब जो बनती है, जो प्रोडक्ट बनाया जाता है उसको प्रोडक्शन कहते हैं, जैसा हम अभी प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, डिप्लॉय नहीं है। ठीक है, तो सॉरी, प्रोडक्शन ऐप मतलब वो जो पहले बन जाती हैं। ठीक है, अभी हम डिप्लॉय वगैरह करेंगे, काम करेंगे इस पर, यही ऐप, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसे हम बना रहे हैं। तो ये 4 मैंने पैकेजेस इंस्टॉल कर लिए हैं, बस आपको इतना करना है। अब एक्सप्रेस की मदद से हम सर्वर सेटअप करते हैं। सर्वर सेटअप करने के लिए हमें सर्वर सेटअप करने के लिए हम एक्सप्रेस की वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ पर एक्सप्रेस ने हमें कुछ कोड दे रखा है बेसिक सर्वर क्रिएट करने के लिए, इसको कॉपी कर लेंगे। अब आप ये ना सोचे कि मैं कॉपी कर रहा हूँ और आपको ना समझाऊंगा, ऐसा नहीं है। ये बेसिक कोड है और मैं आपको समझाऊंगा ज़रूर, और आप चाहे तो इसे लिख भी सकते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। चाहूँ तो मैं इसे लिख भी सकता था, लेकिन मैंने इसे कॉपी कर लिया और आपको बताने के लिए कि मैं कहाँ से ये चीज़ें सीख रहा हूँ, या कहाँ से मैं डॉक्यूमेंट पढ़ के, क्योंकि मैंने ये डॉक्यूमेंट पहले से ही पढ़ रखी है बनाने से पहले। यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है कि अगर आपको रन करनी है अपनी फाइल तो नोड app.js करें, ये सब कुछ इसके बारे में लिखा है। बस मैं आपको हेल्प करूँगा कि कैसे ये चीज़ें काम कर रही हैं। देखो, हमने एक्सप्रेस नाम का पैकेज इंस्टॉल किया था। तो हमने क्या है, एक्सप्रेस की सारी पावर मिलाकर ना एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया है। अब वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रही है ऐप के अंदर, और उसे कॉल कर लिया है। अब क्या है, ऐप जब भी गेट नाम के फंक्शन, मतलब उसके ऐप के अंदर एक्सप्रेस की पावर है, तो वो कभी भी उसकी पावर को यूज कर सकता है। ठीक है, तो कुछ एक्सप्रेस जो है हमें, आप इतना जानते हैं कि मैं बता दूं कि सर्वर बनाने के काम आता है, बट वो हमारी हेल्प करता है क्रिएट टू एपीआई। एपीआई क्या है? एपीआई है हेल्प टू क्या करता है, हेल्प करता है हमारी फ्रंट एंड टू बैक एंड को बुलाने में, बातचीत करने में। एक सर्वर को, एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से जब बात करनी होती है तो हम एपीआईज का यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, इसको ज़्यादा हाई टेक वाली लैंग्वेज नहीं बता रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए। मतलब अगर एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के साथ आपको बात करवानी हो तो एपीआई की हेल्प लगती है। ठीक है, एपीआई की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। सॉरी, मेरी स्पेलिंग इंटरफेस होता है, इंटरफेस नहीं होता। हाँ, मेरी स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है इंग्लिश में थोड़ा। ठीक है, हाथ कच्चा है, बट मैं आपको बताऊं। और एक और मैं बात बताता हूँ एपीआईज की एचटीटीपी मेथड्स के बारे में। एचटीटीपी मेथड्स क्या होते हैं? ठीक है, तो एक्सप्रेस हमें ना कुछ मेथड्स प्रोवाइड करता है एपीआईज क्रिएट करने के लिए। तो वो होते हैं हमारे गेट, ठीक है, पुट, पैच, और हमारा पोस्ट, और यहाँ पे डिलीट। ये कुछ मेथड्स होते हैं। ठीक है, कुछ मतलब 5 मेथड्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी है, लेकिन ये बहुत, ये 5 मेथड है और इनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है आपके जब भी क्रिएट रीड करना हो। क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। ठीक है, ये कर्ड ऑपरेशन बोला जाता है इसको, कर्ड। ठीक है, मैं इतनी सारी चीज़ें बता रहा हूँ आप इस वीडियो में, क्योंकि हम एक प्रोजेक्ट के बारे में जान रहे हैं। तो इतनी चीज़ें, अगर आपको डीप डाइव जानना हो इसके बारे में तो प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इसके बारे में मुझे और थोड़ा बताओ। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बैकएंड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास एक्सप्रेस ने ऐप के अंदर हमने पावर डाल दी है,
और हमने पोर्ट ले लिया है 3000, तो जो सिस्टम के अंदर 3000 पोर्ट या फिर नंबर होगा वो वहाँ पर वो हमारा एक्सप्रेस ना सर्वर जो है रन करा देगा। सिस्टम के अंदर पोर्ट नंबर जो है हमारा, जो ये 3000 है, उस पर हमारा जो सर्वर है वो रन करना स्टार्ट कर देगा। और मैंने बोला ऐप गेट, गेट मतलब कि जो स्लैश पे कोई भी स्लैश करेगा तो उसे हेलो वर्ल्ड सेंड कर देना। रिस्पॉन्स देखो, रिक्वेस्ट आएगी स्लैश करके, मतलब कोई आप बंदा यूजर आएगा और रिस्पॉन्स में क्या देना है, हमें हेलो वर्ल्ड नाम का टेक्स्ट दे देना है और हमें लिसन कराना है ऐप डॉट लिसन। भाई ऐप कहाँ सुने, तो वो पोर्ट नंबर हमने यहाँ दे दिया है और कंसोल डॉट लॉग करा दिया है, ठीक है। बाकी हमने ये फैट एरो फंक्शन का इस्तेमाल किया है। और मैं ज़रूर बता दूँ, इसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट आनी ज़रूरत है, लेकिन मैं हेल्प करूँगा आपकी इजी टू इजी आपको समझाने की। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम इसको सेव कर लेते हैं और ना मैंने यहाँ पे कंट्रोल और टैब के ऊपर वाला बटन जिसको बैकटिक बोलते हैं उसको प्रेस किया है, टर्मिनल ओपन हो गया है। बाकी आप यहाँ जाकर टर्मिनल पे जाके न्यू टर्मिनल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा। मुझे क्या करना है कि इस जो हमारी फाइल है इसको रन करना है। तो रन करने के लिए आपको नोड लिखना है, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे एक्सप्रेस की इस पे दुकान पे, एक्सप्रेस की दुकान ही बोल लो, वेबसाइट है, डॉक्यूमेंटेशन, नोड और ऐप डॉट जेएस, ठीक है। तो यहाँ पर नोड और जो हमारी सर्वर डॉट जेएस है उसको एंटर करना है। तो हमारा आएगा एग्जाम्पल ऐप लिसन ऑन द पोर्ट 3000। तो ये है आपका मेरा पोर्ट नंबर चल रहा है। अब ये कहाँ चल रही है वेबसाइट मैं दिखा देता हूँ। आप ब्राउज़र में जाएं और मैंने बोला ना लोकल होस्ट यहाँ पे लिखे और हमने पोर्ट नंबर दिया था 3000, ठीक है, और एंटर। तो एंटर पे हमें क्या है, जो हमारा बैकएंड है वो क्या दे रहा है, हेलो वर्ल्ड। अगर आपको कुछ और लिखना है, सो वेलकम टू माय चैनल, मैंने लिखा वेलकम टू माय चैनल। सेव करते हैं और मैं इसको दोबारा कट करता हूँ, दोबारा मुझे सर्वर रन करना पड़ेगा और दोबारा हम इसे करेंगे तो वेलकम टू माय चैनल, ठीक है। तो ये है हमारा बेसिक सर्वर जो हमने एक्सप्रेस की मदद से हेल्प से बनाया। अब एक और बात बताता हूँ, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ, अब यहाँ पर बात आती है ENV सेटअप की। अब ENV मैंने बताया था कि ENV क्या होता है। यहाँ पर .env एक ऐसा पैकेज है जो क्या करता है, हमारी हेल्प करता है हमारे सीक्रेट जो कोड है या फिर लिंक है उनको सेव करने के लिए एक फाइल के अंदर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जीरो डिपेंडेंसी मॉड्यूल लोड इन्वायरमेंट, जो भी है मैं इसका बस इतना ही मतलब बताऊंगा कि जितने भी आपकी सीक्रेट कीज़ हैं, APIs कीज़ हैं और आपके पोर्ट नंबर, वो सारे .env नाम की फाइल में इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेव रहती है। अब देखो कैसे बनाया जाता है, यहाँ पे बताया गया है कि आप .env कर लो, सेव कर लो, और यूज़ करने का सिस्टम भी बताता हूँ। यूजेस इन्होंने बताया कि आपने पहले तो क्रिएट करो .env नाम से फाइल। तो मैं अपने रूट फाइल में जाता हूँ और यहाँ पे .env फाइल में मैं फाइल बना लेता हूँ। फिर उन्होंने कहा है कि आप ना कोई भी ऐसे वेरिएबल बनाओ और आपका जो भी है वो लिख लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना वेरिएबल बनाता हूँ, जैसे कि ये पोर्ट है ना, तो मैं चाहता हूँ कि पोर्ट जो होगा PORT पोर्ट, ठीक है, वो मैं यहाँ पे 3 डाल, कोई स्पेस नहीं, कुछ नहीं, आपको सीधा ऐसे लिख देना है। मैंने 3000 कर दिया है, या 3 नहीं कर देते, 8 कर देते, कोई नहीं, आप 8000 भी कर सकते हो, 3000 भी कर सकते हो। मैं डाला। अब यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पे बोला गया है कि आपको पहले रिक्वायर करना होगा और फिर ना आप उसको यूज़ कर सकते हो जो भी आपको वेरिएबल आपने बनाया है। तो सीधा हम इसे कॉपी कर लेते हैं, रिक्वायर्ड सॉरी, हाँ, या तो आप ऐसा कर सकते हो कि कॉन्स्ट एक वेरिएबल बना लो और एक वेरिएबल आप बना लो, इन्वायरमेंट वेरिएबल बना लो, कुछ भी बना लो, वैसे तो कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने लिखा .env ऐसे बना दिया मैंने, रिक्वायर किया, मैंने कहा मैंने सारी पावर मेरे को दे दो उस पैकेज की, रिक्वायर कर लो, ठीक है, और उसे लिखो .env, ये पैकेज आ गया हमारा। अब इस पैकेज को कन्फिग करना होता है, तो हमने .env करना है, वहाँ पे कन्फिग लिख देना है, बस हमारा काम हो गया। यहाँ पर इतना ही लिखा था कि कन्फिग फंक्शन को कॉल कर देना, और इस फंक्शन को कॉल करते हुए आप उस पैकेज के, अब देखो मैं ये 3000 रखा हुआ है और .env में 8000 है। जब मैं इस 3000 को हटाकर और मैं यहाँ लिखूंगा, क्योंकि यहाँ बोला है
डॉक्यूमेंट में मैं बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंट में बोला है, मैं इसलिए डॉक्यूमेंट का यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको ईजी रहे वो समझना कि ये सब मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, यहाँ बताया है। ये दूसरा तरीका है जब हम ES6 का यूज़ कर रहे हैं इंपोर्ट वगैरह, इसको मैं नहीं बता रहा क्योंकि अभी आपको इसकी ज़रूरत है। मतलब पहले बेसिक समझ लो, फिर मैं उस पर भी आ जाऊँगा ES6 वाले सिस्टम पे। process.env ऐसे करके आप अपने पैकेजेस को देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ process.env डॉट। अब देखो मेरे पास जो भी पोर्ट है, यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नाम POT पोर्ट लिखा है, मैं कॉपी कर रहा हूँ और इसको यहाँ पे लिख देता हूँ पेस्ट करके। अब रन करने की कोशिश करते हैं, इसको हटाता हूँ, दोबारा ऐप चलाऊंगा तो देखना सर्वर का नाम क्या आएगा। कह रहा है पोर्ट नंबर अनडिफाइंड। एक मिनट, सेव करना मैंने शायद सेव नहीं किया होगा, अनडिफाइन आ रहा है। इसको अब देखते हैं कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से प्रॉब्लम मुझे अच्छा हाँ, तो यार इसको ना नीचे रखो, ठीक है, जो भी आपको एक्सेस करना है ना इसको नीचे रखो। और मैं इसको हटा रहा हूँ, CLS करेंगे, पोर्ट नंबर ये फिर भी नहीं आ रहा, क्या बात है, चलो कोई नहीं। पोर्ट PENV.PA मैं देख लेता हूँ क्या है, कोई प्रॉब्लम है। कंसोल रिमूव द आफ्टर योर कंफर्म इज द वर्ल्ड, इन्होंने यही बोला है, रिक्वायर करना है, कन्फिग करना है। कोई प्रॉब्लम है आई थिंक, मैं कन्फिग को भी ऊपर ले जाता हूँ, मुझे लग रहा है इसकी। ठीक है, तो कन्फिग ऊपर करना है, कन्फिग नहीं हो रहा था ना, वो क्या है, जावास्क्रिप्ट ना लाइन बाय लाइन चलता है, तो ये पहला लाइन, पहला दूसरा लाइन, तो इसको वो कर रहा था, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है। हमने भी काम किया लेकिन हम थोड़ा मिस्टेक कर देते हैं, लेकिन सॉल्व इसी तरह से होती है जैसे मैंने आपको बताया। चाहता तो मैं एडिटिंग करके इसे हटा देता पार्ट को, ठीक है, पर मैंने सोचा कि इसे एडिटिंग ना करके इसको शो करना चाहिए कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आए या आप लोगों को प्रॉब्लम आती है किसी कोडिंग में तो आप उसको खुद सॉल्व करें या फिर नेट वगैरह पे सर्च मारें, ये रियल वर्ल्ड में काम आता है। ये .env का सेटअप हमने कर लिया है। अब हम करेंगे कोर पॉलिसी का। वैसे कोर पॉलिसी में ऐसा कुछ नहीं है, हमने इंस्टॉल तो कर ही लिया था, लेकिन इंस्टॉल करने के बाद हमें सिर्फ रिक्वायर करना है, जो हम यहाँ पे रिक्वायर कर रहे हैं। ये अभी काम नहीं आएगा, अगर मैं आपको बता दूं कि कोर पॉलिसी की चीज़ अभी मुझे काम नहीं आएंगी। कोर पॉलिसी जब हम फ्रंट एंड से बात करवाएंगे, मतलब एक दूसरे से रजिस्ट्रेशन लॉगिन करेंगे, तब काम आएगी। यहाँ पे ऐप डॉट मैं यहाँ लिख देता हूँ जैसे इन्होंने बोला है, कहीं पे भी लिख दो, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर मैं अब देखो मेरी जो ऐप है ना, वो मेरे ऐप के अंदर कोड जो है ना थोड़ा मैसिव हो गया क्योंकि मैंने कमेंट नहीं लगाए, तो मैं कमेंट लगा दूंगा, आप लगा लेना। हमने कोर को भी वो कर लिया है कॉन्फ़िगरेशन, बस इतना ही करना था, रिक्वायर लगा के, और लगाने के बाद यहाँ ऐप को बता दो कि भाई हम इस कोर का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोर फंक्शन का। अब कोर पॉलिसी वाला कोई एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है। फिर हम बात करेंगे, हमने .env की बात कर ली, अब डेटाबेस कनेक्टर की बात करें, मतलब डेटाबेस को कनेक्ट करने का काम करेंगे हम, ठीक है। तो डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, config नाम की फाइल है हमारे, फोल्डर है हमारे पास, उसके अंदर ना db.js लिख दो, इतना लिख दो db.js। और हम अलग फाइल इसलिए बना रहे हैं कि हर बार हमें कहीं ज़रूरत पड़ती है, हमें हर चीज़, देखो जो चीज़ें हैं ना स्ट्रक्चर, वो इसी तरह से हमारे मतलब प्रोफेशनली कंपनी में काम करती है, तो इसलिए मैं प्रोफेशनल वे में काम करना बताऊंगा ये जो प्रोजेक्ट बनाना है। तो वरना ऐसे तो मैं बना सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि ये सारी चीज़ें भी रखूँ। अब देखो हमें चाहिए हमारा एक और मॉड्यूल जिसका नाम है मोंगूस, जो हमारी हेल्प करेगा कनेक्ट करने में। तो देखो ये जैसे ही आओगे ना, तो पहले तो इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा, फिर इसने बोल रखा है कि पहले तो रिक्वायर कर लो, जैसे हम सब करते हैं मोंगूस को। अच्छा पैकेज है, और भी होते हैं पैकेजेस, लेकिन हम ये यूज़ कर रहे हैं मोंगूस। और फिर ये बोल रहा है कि आपको अगर ऐसा करना है या तो आप फंक्शन बना लो, ठीक है, मेन ऐसे कर लो या फिर फंक्शन बना लो, इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन पर मैं यहाँ इस चीज़ को ले रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, इसको ले रहा हूँ। और ये कह रहा है कि अगर कोई एरर आएगा तो मेन फंक्शन कॉल हो जाएगा, पर मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ ये चीज़ ले रहा हूँ। तो मैं खुद बनाऊँगा, यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं हम यार, खुद ही इतना हम थोड़ा जावास्क्रिप्ट तो जानते ही होंगे। मैंने एक वेरिएबल बनाया और मैंने बनाया कि db कनेक्टर, db
कनेक्टर के नाम से, और मैंने फैट और फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको यहाँ रख रहे हैं, इस फाइल को नाम यहाँ रख रहे हैं। अब एक बात ध्यान रखना, अवेट का आप यूज कर सकते हो जब एसिंक लिखा हो आपने, एसिंक अवेट प्रोमिसेस को हैंडल करने के लिए हम यहाँ एसिंक अवेट यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब डेटाबेस हैंडल हुआ नहीं हुआ हम यहाँ पर रखते हैं। देखो अगर ये लाइन सही से चली तो नीचे वाली लाइन बिल्कुल सही से चलेगी, तो मैं console.log करके यहाँ पे कह देता हूँ कि मेरा डेटाबेस जो है कनेक्टेड है, ठीक है। और इसको ना हम भेज देते हैं अपने सर्वर पर। देखो क्योंकि हमारा सर्वर कितना भी चल जाए, मैं दोबारा चलाता हूँ Node.js को, लेकिन मेरा ये तो नहीं बता रहा ना कि डेटाबेस कनेक्ट हुआ है नहीं हुआ। इस फाइल को हमें इस फाइल से कनेक्ट करना है। कैसे करना है, हमें इसको एक्सपोर्ट करना होगा। मॉड्यूल, हमारा ये मॉड्यूल है ना, तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू डीबी कनेक्टर, ये हमने करा कनेक्टर। और इस डीबी कनेक्टर को इसी तरह से जैसे रिक्वायर करते हैं तो वो रिक्वायर कर लिया यूज़ करने के लिए। थोड़ा मैंने खोज पोच कर दिया, मैं इसको चीज़ें सही कर लूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ डीबी कनेक्ट करना बता रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ इस चीज़ को, ये। और हाँ, डीबी कनेक्टर मैं यहाँ लिखता हूँ सॉरी, यहाँ पे मैंने क्या एक्सपोर्ट किया था, डीबी कनेक्टर। तो मैं यहाँ करता हूँ, कॉन्स्ट करता हूँ डीबी कनेक्ट इज इक्वल टू जो भी मेरी फाइल है उसका रिक्वायर। अब रिक्वायर करने के लिए मेरे को ना यहाँ पर मैं एक बार बताता हूँ आपको, रिक्वायर करना है मुझको ये वाली फाइल। अब ये वाली फाइल तो इस वाली फोल्डर के अंदर है ना, तो मैं यहाँ पर ये एक मॉड्यूल और यूज कर रहा हूँ जो इनबिल्ड होता है, पाथ। ये एक्सप्रेस.js Node.js में होता है कि पाथ के हम पाथ निकाल कर सकते हैं, ले सकते हैं मतलब, ठीक है। तो अंडरस्कोर डायरेक्टरी मतलब डायरेक्टरी का नाम, और फिर पाथ डॉट जॉइन, सॉरी मैंने कुछ गलत कर दिया, यहाँ पे अंडरस्कोर यहाँ पे होगा पाथ डॉट जॉइन। हम जॉइन फंक्शन का मतलब करेंगे, ज्वाइन करेंगे। और डायरेक्टरी जो हमारी करंट डायरेक्टरी है जिसमें server.js रखा हुआ है, ये रखा हुआ है। अब इसके अंदर हमें क्या लगा देना है, server.js, और जो फाइल है हमारी, भाई जहाँ पे फाइल है किसमें है, config के अंदर, क्योंकि हम बैकएंड फोल्डर के अंदर है हमारी करंट फाइल, और उसके बाद यहाँ /db, ठीक है। JS लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से ही JS है। अब कैसे पता चलता है यार, देखो मैं console.log करके आपको बताता हूँ अंडरस्कोर डायरेक्टरी होता क्या है, ये भी हम क्लियर कर लेते हैं, ये भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। देखो ये अंडरस्कोर डायरेक्टरी क्या होता है, हमारा करंट बैकएंड का पाथ, मतलब जहाँ पर ये फाइल है ना server.js, उसी का पाथ बता देगा कि करंट पाथ क्या है। तो मैंने बोला कि जो भी मेरा करंट पाथ है, ये फोल्डर आगे जाके कहीं तो जाएगा, तो जहाँ उसका करंट पाथ है उसके अंदर ही एक फोल्डर बना हुआ है और डीबी, ये हमें मिल जाएगा। और अगर मैं यहाँ डीबी कनेक्ट लिखूंगा, डीबी कनेक्ट, तो उस फाइल का मुझे लोकेशन मिल जाएगा। अच्छा ये कनेक्ट देखो मिल गया ना, कनेक्शन ये कह रहा है ऐसे फंक्शन है एक कनेक्टर, वो हमें मिल चुका है। अब इस फंक्शन को कॉल कर दो, पाथ तो नहीं बता रहा लेकिन वो कनेक्शन, क्योंकि पाथ यहाँ पे हो गया ना इसलिए, तो मैं यहाँ पे डीबी कनेक्ट को कॉल कर देता हूँ, बस कहानी खत्म। अब क्या होगा ध्यान से देखना, ये हो गया है हमारा डीबी कनेक्ट। क्यों नहीं हुआ लिखा आ रहा है कहीं, एग्जाम्पल लिसन ये हमारा .env भी नहीं आ रहा, क्या बात है, सॉरी डीबी कनेक्ट वाला फंक्शन तो हो गया। MongoDB है ना इसमें, सॉरी भाई एक क्या है ना, मैंने MongoDB ही डाउनलोड नहीं किया, मैंने रीसेट मारा था इसलिए कुछ भी नहीं दिखा रहा है, दैट्स व्हाई इज नॉट शोइंग MongoDB, ठीक है। तो MongoDB मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, थोड़ा सा वेट करो, MongoDB आप इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ पे जाके, बाकी सब सही था। MongoDB डाउनलोड,
यहाँ MongoDB पे जाओ। Node.js भी अगर आपको इंस्टॉल करना नहीं आता है तो प्लीज़ यार कमेंट में बोल देना, क्योंकि Node.js कोई बड़ी बात नहीं है। आप Node.js की डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे और आपको जावास्क्रिप्ट आता ही होगा, तो फिर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट आपको आता है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर आएंगे और आप यहाँ डाउनलोड कर लेंगे अपना Node.js, ठीक है। आपको डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर आप MSI वाला इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बिल्कुल यार बोल देना। यहाँ पर मैं MongoDB का करंट वर्जन डाउनलोड कर रहा हूँ। वैसे ये मुझे वीडियो ये थोड़ी सेपरेट बनानी चाहिए थी, लेकिन अब बनी गई है तो मैं कुछ सोच नहीं रहा था। 720 है, 743 जगह ये कैसे हो गया? चलो हो सकता है, ठीक है। तो यही है आपका, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर इस डेटा आपका मतलब डेटाबेस आपका कनेक्ट हो जाएगा, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। बाकी ये सारी चीज़ें। और दूसरी बात मैं एक और बता देता हूँ, ये वाली जो लिंक है आपकी टेस्ट वाली, इसको हटा दो। आपने तो env फाइल बनाई है ना, .env फाइल, तो उसके अंदर रखो MongoDB की URL, MongoDB URL नाम से लिखो और यहाँ इस तरह से लिख दो। कोई स्ट्रिंग वाला काम मत करना, सेव कर देना, इसको हटाओ और यहाँ पर बस ये फंक्शन लिख लो इस तरह से। और कैसे? आप बस उसे process.env करके लेकर आ जाओ। कैसे लेकर आओगे? यहाँ पे रखोगे process.env.ये MongoDB का आपका URL, और ये आपको मिल जाएगा और ये हो जाएगा। अब कोई एरर नहीं आना चाहिए। ये सेव कर देते हैं। देखो वो ये मेरे एरर इसलिए मिला है कि MongoDB मेरे सिस्टम में नहीं था, इसलिए उसने कहा कि यार मैंने वेट किया, न्यू सर्वर सेलेक्टेड, तो हुआ नहीं। तो यहाँ पर देखो कनेक्टर, क्योंकि जब है ही नहीं तो कहाँ से होगा। तो हम इसको करेंगे, ये चल जाएगा, लेकिन ये मेरे को एरर देगा क्योंकि उसमें है नहीं MongoDB। अब ये जैसे डाउनलोड होगा, मेरे डाउनलोड नेट की स्पीड थोड़ी कम है, बट ये ऐसे ही काम करता है और इस तरह से काम है। कुछ भी अगर आपको ना समझ में आए तो प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको नहीं समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये हमारा पूरा अभी सेटअप हुआ है बैकएंड का, ठीक है। और भी पैकेजेस हम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा कि हम ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वाई दिस सेटअप इज़ वांटेड, क्योंकि ये वाला सेटअप हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, हम दूसरी चीज़ें क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि यार पहली बात तो ये स्केलेबल है, ठीक है, स्केलेबल रहता है, सिक्योर है और रियल वर्ल्ड में फॉलो करता है ये, और इंटरव्यू और जॉब में वैल्यू ऐड करने के काम भी आता है भाई। ये मतलब अगर आप कंपनी में काम करोगे तो ऐसे ही स्ट्रक्चर में काम करना होता है। अब इसलिए क्योंकि अलग अलग फोल्डर में बनाओगे सारे काम ये। हाँ, मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि जो मैंने server.js वाली फाइल बनाई है और उसमें जो कोड लिख दिया है मैंने, ऐसा थोड़ा मैसिव है। आप कमेंट लगाएं इस तरह से, DB कनेक्टेड, ये सारी चीज़ें, ये आप कमेंट लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरी तरह ना करें, थोड़ा मेरी आदत ख़राब है इन चीज़ों में, ठीक है, और ये हो जाती है, ठीक है। अब अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, ऑथेंटिकेशन, यूज़र मॉडल, JWT लॉगिंग, या फिर एक मॉड्यूल के बारे में, पैकेज के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। तो कुछ पैकेजेस के बारे में हम देखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ज़रूर आप बने रहें इस वीडियो के अंदर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना। कुछ भी ऐसी दिक्कत आए इस प्रोजेक्ट को बनाते वक्त तो बिल्कुल यार, क्योंकि मैं बिगनर सोच के चल रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिगनर के लिए ही हो, ठीक है। बेसिक से लेकर एंड तक जाएंगे यार, एडवांस तक, बेसिक एडवांस, ठीक है। और प्रोजेक्ट ही आएंगे इस चैनल पर, जो आप रियल वर्ल्ड में फ्रीलांसिंग कर सको, काम कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, ठीक है।